हिमाचल में घर से मिला धमाके का सामान, बंदूक कारतूस के अलावा 22 डेटोनेटर हुए बरामद। 5 साल के पोते को गोली लगने पर काटनी पड़ी बाजू, तब जाकर हुआ इस मामले का खुलासा। घर में मिले खून के धब्बे, क्या किसी धमाके की थी तैयारी? पुलिस हुई परेशान। घर पर गोली चलने की आवाज सुन राकेश दौड़कर कमरे की ओर भागता है तो पाता है कि 5 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल है और उसके दादा ने उसे अपनी गोद में ले रखा है। बच्चे को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाता है। बाजू में गोली लगने के कारण बच्चे की सर्जरी हुई और जख्म गहरा होने के कारण बच्चे का हाथ तक काटना पड़ गया। लेकिन पुलिस जब इस मामले की तफ्तीश करने निकली कि आखिर बच्चे को गोली लगी तो लगी कैसे, तो इसके बाद जब बच्चे के घर की तलाशी ली गई तो वहां से ऐसी कई चीजें बरामद हुई जिनका इस्तेमाल धमाका करने के लिए किया जाता है। अब सभी के लिए हैरान कर देने वाला विषय ये बन जाता है कि बच्चे के दादा यानी कमल के घर में ये सामान कहां से आया और कैसे पहुंचा। आखिर कौन है ये दादा पोता और इनके पास इतना सारा असला आया कहां से? आपको इस खबर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से खबर सामने आती है कि गोली के छर्रे लगने से 5 साल का बच्चा बुरी तरह से घायल हो जाता है। घायल बच्चे को स्थानीय अस्पताल से आईजीएमसी रेफर कर दिया जाता है। क्योंकि मामला गोली लगने का होता है तो पुलिस ने भी इसकी जांच शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर बच्चे को इस हादसे में अपनी बाजू खोनी पड़ी। अब पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिर बच्चे के साथ हुआ क्या। दरअसल बिलासपुर के हरितयांगल जोहड़ी गांव में ये घटना बुधवार रात 10:30 बजे की होती है। शिमला मटौर नेशनल हाईवे पर हरितयांगल में ढाबा चलाने वाले राकेश ने बताया कि वो किराए की दुकान में ढाबा चलाता है। बुधवार रात करीब 10:30 बजे मकान मालिक कमल अपने 5 साल के पोते के साथ घर पर था। दादा पोता ढाबे के साथ वाले कमरे में चले गए। कुछ ही पल में अंदर से गोली चलने की आवाज आती है। जैसे ही राकेश कमरे में गया तो बंदूक नीचे पड़ी हुई थी और कमल ने अपने पोते को उठाया हुआ था। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। इधर पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी और घर की तलाशी ली। घटनास्थल से पुलिस को 6 कारतूस, 2 नाली बंदूक, 22 डेटोनेटर बरामद हुए और 36 फीट सुतली भी कमरे से बरामद की गई। वहीं घटनास्थल से शराब की आधी बोतल के साथ अन्य सामान भी प्राप्त हुआ है। कमरे के अंदर भारी मात्रा में असला मिलने से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। 36 फीट सुतली भी कमरे से बरामद हुई है। आपको ये बता दें कि इस सुतली का इस्तेमाल धमाका करने के लिए किया जाता है और उसे अपने पास रखना अपराध है। इतना ही नहीं, जिस कमरे में गोली चलने की घटना हुई उससे करीब 100 मीटर दूरी पर कमल यानी उस बच्चे के दादा का एक और मकान है। वहां पर भी खून के धब्बे मिले हैं। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि आखिर ये असला, डेटोनेटर, सुतली आदि घर पर आए कहां से और पुलिस को गनशॉट की जानकारी क्यों नहीं दी गई। पुलिस ने बिलासपुर के भराड़ी थाना में मामला दर्ज कर दिया है। घायल बच्चे के परिजनों से पूछताछ की जा रही है। इस वारदात के समय बच्चे के साथ दादा ही घर पर था, परिजन नहीं। डीएसपी घुमारवी चंद्रपाल ने कहा है कि ढाबा संचालक के बयान को दर्ज किया गया है। एक टीम को आईजीएमसी भी भेज दिया जा चुका है। हर पहलू से बारीकी से इसकी जांच की जा रही है। घर पर भारी मात्रा में असला मिलने से कई सवाल खड़े होते हैं। क्या ये परिवार किसी संदिग्ध गतिविधि से जुड़ा हुआ है? अगर नहीं तो फिर ये हथियार इनके पास आए कहां से, या फिर इन हथियारों की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं दी गई थी? सवाल तमाम है, लेकिन इन सब पर से पर्दा उठने में अभी समय लग सकता है। बच्चे के साथ हुए इस हादसे के कारण इस पूरे मामले से पर्दाफाश हुआ। अन्यथा ये लोग असला और गन्स का क्या करते थे ये तो राम ही जाने। बाकी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। देखना रहेगा कि आने वाले समय में क्या कुछ सामने आता है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हिमालयंस। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।